रुकिए, अगर आपका भी 21 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 21 फरवरी को पूछने वाला है सब इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, यानी जो 21 फरवरी का आपका क्वेश्चन आने वाला है सब आपको मालूम हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। पहला का आंसर लगाइए, जो विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। उष्मीय की, चुंबकीय, रासायनिक की, कोई नहीं। याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों। दोनों तो नहीं होगा, प्रत्यावर्ती धारा भी नहीं होगा। तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, यानी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। सब वीवीआई क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि 21 तारीख को आपका साइंस का जो पेपर है उसमें जरूर यह प्रथम पाली या दूसरे पाली में लड़ने वाला क्वेश्चन है। तीसरा कैंसर लगाइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का जो उदाहरण नहीं है वह नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए, और एक बात ध्यान रखें, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है, आप लोग भूल गए हैं। तो आप लोग लाइक कर लेंगे और देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है चैनल, तो आप लोग जरूर कर लेंगे, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन लगे, चौथा प्रश्न, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है। कोयला है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है कि प्राकृतिक गैस है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा है। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए 5 का आंसर लगाइए, निम्न में कौन अवकारक है। तो अवकारक इसमें से कौन हो जाएगा, H2 हो जाएगा। H2 जो है ना अवकारक है। चलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो छठवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। यानी क्षार का जो मान होता है ना बाबू, क्या होता है, 7 से ऊपर होता है। तो इसमें कौन 7 से ऊपर है, 2 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, यानी 13 जो है ना क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में आंसर लगाते रहेंगे बाबू, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करिए, इससे आपको प्रैक्टिस होगा। 7 कैंसर लगाइए, तो निम्नलिखित में कौन सही है। जिसमें 10H2O है वही सही होगा, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, एकदम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। जो लिटमस रंजक जो बैगनी रंग का होता है किससे निकाला जाता है। लाइकेन से कि लाल पत्ता गोभी से कि हल्दी से कि किससे निकाला जाता है। कमेंट करिए। तो 8 के आंसर याद रखेंगे, लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 9 क्वेश्चन देखिए, कह रहे शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो याद रखेंगे कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए वो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बीच में क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम 2026 के लिए पूछा जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है ना, याद रखेंगे 7 होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का पूछ रहा है, तो 7 होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। 11 का आंसर लगा कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखें CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा का क्या होता है, 5H2O होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। 12 क्वेश्चन देखिए, पीतल है, बताइए तो पीतल क्या है, धातु नहीं है, अधातु भी नहीं है। पीतल जो होता है ना मिश्रित धातु होता है। क्या होता है, मिश्रित धातु होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 13 कैंसिल लगे कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, यानी जो ब्रोमीन अधातु होता है इसकी अवस्था क्या होती है, ठोस होता है, गैस होता है कि द्रव्य होता है कि कोई नहीं होता है। क्या हो जाएगा, 13 कैंसिल लगाई तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्य होता है। ब्रोमीन जो अधातु है वह द्रव्य अवस्था में होता है। ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। आप लोगों से कितना क्वेश्चन बन रहा है बाबू, कमेंट करें तो। और आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है एक बार कमेंट में लिख देंगे, उसको एकदम अच्छे से उसका ऑब्जेक्टिव हम निचोड़ ला देंगे। बताइए 14 का आंसर,
निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो 14 के आंसर याद रखेंगे C3H4, क्योंकि C3H4 में ना कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। तो 15 क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी बच्चों को मालूम होगा चीनी का रासायनिक सूत्र, तो इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आंसर हो जाएगा? सभी बच्चे इसका कमेंट में देखेंगे, ऑप्शन लगाकर कमेंट में देना है 15 का आंसर। इस तो सभी बच्चों को मालूम होगा, कई बार हम बता चुके हैं। चलिए 16 का आंसर लगाइए। तो कह रहे हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 2 3 4। तो याद रखेंगे हीलियम में ना 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए? यानी पौधों के लिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी सभी चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह भी VBI क्वेश्चन है, यह भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। 18 क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कमेंट करिए। तो याद रखें कवक जो होता है ना मृतजीवी होता है। कौन सा पोषण होता है? कवक में पोषण की जो विधि है मृतजीवी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए। क्या कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया किसमें होती है? तो यह क्रिया जो होती है बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? यह क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए ये सब बाबू 21 फरवरी आपका साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, प्रथम पाली और दूसरे पाली में जिन जिन बच्चों का एग्जाम है, इसको याद करके जाइएगा। 21 कैंसिल है कि यदि हमारे आहार नाल में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग का होना संभव है? तो देखिए अगर आयोडीन यानी नमक की कमी है तो हमें ग्वाइटर हो जाएगा, गलकांड भी हो जाएगा, घेंघा भी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये सब बाबू नमक की कमी से यानी आयोडीन की कमी से होता है, तो आप लोग नमक उचित मात्रा में खाया करिए। चलिए 22 का आंसर लगाइए। एस्ट्रोजन प्रवाहित होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है किस में प्रभावित होता है? वृषण के द्वारा, अंडाशय के द्वारा। 22 के आंसर लगाइए। तो याद रखेंगे अंडाशय के द्वारा जो एस्ट्रोजन जो होता है प्रवाहित होता है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेंगे। चलिए 23 का आंसर लगाइए। करें कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती है ना, इसका जो नियंत्रण करता है वह सेरिब्रम करता है। कौन? सेरिब्रम करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन की घेंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा है बाबू, यहाँ पर घेंघा नहीं, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो याद रखिए मोलस्का का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भी VBI क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं होता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए। तो 25 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी जंतु जो होता है केचुआ होता है। केचुआ को किसान का दोस्त भी कहा जाता है, यानी किसान का फ्रेंड कहा जाता है। किसको? केचुआ को। यह क्वेश्चन आता है, बताइए तो उभयलिंगी जंतु में कौन आता है? केचुआ आता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोष होते हैं। तो पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोजोम होते हैं? तो मनुष्य में कितने क्रोमोजोम जोड़े होते हैं? याद रखेंगे 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो क्या आंसर हो जाएगा? 28 की याद रखें जंगली जानवर। जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए 29 का। तो पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग की सभी हो जाएगा। यानी बाबू इसका सभी होता है, 3 प्रकार आर का, ये सभी उपयोग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर दीजिए। तो सभी बच्चे करें किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो किन कारणों से जो प्राकृतिक संसाधन है नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण से, प्रदूषण से, ए और बी दोनों हो जाएगा।
देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए टोटल हम 30 क्वेश्चन कराए हैं अभी, तो आप लोग कितना 30 में सही किए हैं कमेंट करिए तो। और देखिए बाबू, आप लोगों को इतना बोलते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो बाबू आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लेकर आने वाला है, तो आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्टिव करवा दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको देख लीजिएगा उसको। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।